बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने माअज़ल्लाह नबी होने का झूठा दावा कर दिया है, जिसके बाद फैसलाबाद के इर्द गिर्द के मकामी अफराद ने इस मलूना के घर का घेराव किया और इस औरत को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। यहाँ सवाल ये है कि ये मलूना औरत कौन है और इसका ताल्लुक किस तंजीम या किस पार्टी से है। इसकी वायरल होने वाली वीडियो में इस बदबख्त औरत ने क्या क्या गुस्ताखियाँ की और नाउज़ बिल्लाह अपने बेटे को इमाम मेहदी कहने वाली इस औरत की असलियत क्या है, ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में बयान करेंगे। लिहाजा इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां ख़त्म नबूवत के अकीदे को बयान फरमाया और इस बात की पेशीन गोई भी फरमाई कि मेरे बाद मेरी उम्मत में नबूवत के झूठे दावेदार भी पैदा होंगे। झूठे मुद्दईयान नबूवत के फितने का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में उस वक्त ही हो गया था जब 10 हिजरी में असवद उनसी ने नबूवत का झूठा दावा किया। नाज़रीन, ये शख्स काहिन शोबदाबाज था और इसका असल नाम अबाला बिन काब बिन गौस था। इब्तदा में इसके साथ 700 जंगजू शामिल हो गए। इस बदबख्त ने चंद दिनों में पूरे यमन पर कब्जा कर लिया था और इसकी कुव्वत में बेपनाह इजाफा होता गया। जब नबी करीम को इसकी इतला मिली तो आपने आमिलीन को खतूत रवाना किए जिसमें असवद उनसी को कत्ल करने का हुक्म जारी फरमाया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानसार सहाबी हज़रत फ़िरोज़ देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस गुस्ताख को कत्ल करके वासिल जहन्नुम कर दिया और अपने ऊपर शिफात मोहम्मदी को वाजिब कर लिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको इस बात की खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को इन अल्फाज में खुशखबरी सुनाई कि फ़िरोज़ कामयाब हो गया। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा के आखिरी अयाम में कबीला बनु हनीफा के एक और बदबख्त मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा कर दिया। आपकी रहलत के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा मुकर्रर किया गया तो आपने मनसब खिलाफत संभालते ही सबसे पहले मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लश्कर रवाना किया, लेकिन पहले लश्कर को रुकावट का सामना करना पड़ा। इस तरह दूसरे लश्कर को भी नाकामी का सामना करना पड़ा और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिपा सालार बनाकर तीसरा लश्कर रवाना किया गया। फिर दोनों लश्करों की आपस में ज़बरदस्त जंग हुई और बिल आखिर लश्कर इस्लाम को फ़तह अजीम नसीब हुई। सिर्फ उस जंग में 1200 सहाबा कराम शहीद हुए और मद्दे मुकाबल मुसैलमा कज़्ज़ाब समेत उसके 27,000 हवारियों को जहन्नुम वासिल किया गया। दोस्तों, इस तरह मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में बहुत से बदबख्तों ने नबूवत के दावे किए, लेकिन मुसलमानों की गैरत ने एक लम्हे के लिए भी इसके वजूद को ज़मीन पर गवारा ना किया। हाल ही में फैसलाबाद में एक ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसने पूरी मुस्लिम उम्मा और बिलखसूस पाकिस्तानियों को गम और गुस्से में मुब्तला कर रखा है। फैसलाबाद की एक मलूना औरत ने मुआज़्ज़ला नबूवत का झूठा दावा कर दिया है। चंद रोज़ कबल इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिसमें यह मलूना औरत बता रही है कि इसे ख्वाब में बशारत दी गई है कि यह नबी है। इस घटिया औरत की गुस्ताखी का आलम यह था कि इसने अल्लाह को अपना महरम करार दिया और अपने बेटे को इमाम मेहदी डिक्लेयर किया, जो कि सरासर झूठ के सिवा कुछ नहीं। पूरा आलम इस्लाम जानता है कि नबूवत का दरवाज़ा हुज़ूर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद बंद हो चुका है और आका करीम के बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसका ऐलान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान करीम में फरमाया है। नाज़रीन, मगर ये फितना क़यामत तक जारी रहेगा क्योंकि अहादीस में वाज़े बता दिया गया है कि दुनिया में कई कज़्ज़ाब दावेदार आएंगे जो खुद को नबी कहलवाने की कोशिश करेंगे, मगर सच्चे मुसलमान इस नापाक कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। फैसलाबाद में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े पर पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और CPO फैसलाबाद ने औरत को इसके अंजाम तक पहुँचाने का वादा किया। नाज़रीन ग्रामी, ये कोई नया वाक़या नहीं है, ऐसे वाक़यात से तारीख़ भरी पड़ी है। इन वाक़यात में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का वाक़या भी बहुत मशहूर है, जिसकी तारीख़ कुछ इस तरह है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों को गासिबाना कब्ज़ा जमाने की ज़रूरत थी। अंग्रेज़ चाहते थे कि वो अपने कदम मुस्तहकम करें और अपने तसल्लुत को बरकरार रखें, जिसके लिए अंग्रेज़ हुकूमत ने मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेज़ पूरी कोशिश के बावजूद मुसलमानों को ग़ुलाम ना बना सके। बल्कि बड़ी सोच विचार करने के बाद अंग्रेज़ों के सामने ये बात आई कि मुसलमानों को ग़ुलाम बनाने में दो बड़ी रुकावटें दरपेश हैं। पहली ये कि मुसलमानों को अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत है और दूसरी रुकावट मुसलमानों का जज्बा जिहाद है। अंग्रेज़ों को
ज़रूरत थी कि जिहाद के फरीज़े को मनसूख कर दिया जाए ताकि मुसलमानों के दिलों से जज्बा जिहाद ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, जिहाद एक फरीज़ा रब्बानी है, चुनांचे इस काम के लिए अंग्रेज़ हुकूमत की नज़र अंग्रेज़ों के वफ़ादार ख़ानदान के शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी पर पड़ी और इस खिदमत के लिए मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का इंतखाब किया गया। अंग्रेज़ों ने अपने इस अंग्रेज़ी नबी को ऐसी तरक्की दी जैसे वो अपने दुनियावी मुलाजिमीन को तरक्की दिया करते थे। पहले पहल तो इसको मुबल्लिग़ इस्लाम और मनाज़िर इस्लाम के तौर पर मुतारिफ़ कराया गया, फिर इसने ख़ुद को आलिम कहा, फिर मुनसिफ़, फिर मुजद्दिद, फिर इमाम महदी और फिर मसीह। नाज़रीन, इसने इतनी जसारत की कि इस घटिया शख्स ने नाउज़ बिल्लाह खुद मोहम्मद होने का दावा कर दिया और कहा कि इसे इशाअत इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में भेजा गया है। इस तरह ये लोगों का ताल्लुक मक्का मदीना से कटवा कर कादियान की तरफ जोड़ने लगा। कादियानी चूँकि मसीहत का दावेदार भी था और हदीस के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में काफिर बाकी ना बचने की वजह से जिहाद ख़त्म हो जाएगा, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर इसी वजह से मिर्ज़ा कादियानी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तनसीख़ जिहाद और हुर्मत जिहाद का ऐलान कर दिया और बड़े फ़ख्र से कहा कि मैंने हुर्मत जिहाद के सिलसिले में इस कदर कुतब और रसाइल तहरीर किए हैं कि इनसे 50 अलमारियाँ भरी जा सकती हैं, और अपनी उम्मत को हुक्म दिया कि वो ये किताबें तमाम आलम इस्लाम में फैलाएं, हत्ता कि इस शख्स ने ये कुतब मरकज़ इस्लाम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में भी भिजवा दी कि जिहाद हराम है और नाउज़ बिल्लाह ये हरामी लोगों का काम है। दोस्तों, इसकी गुस्ताखियों ने मुसलमानों को बरहम किया और लाखों की तादाद में मुसलमान बाहर निकल आए। बिल आखिर आले रसूल जनाब पीर मेहर अली शाह साहब ने इस मलून को भरे मजमा में झूठा साबित किया और इसे इसके अंजाम तक पहुँचाया। नाज़रीन, मिर्ज़ा कादियानी ने अपनी जाली नबूवत को जलाने के लिए अल्लाह पाक, अंबिया कराम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, अहले बैत, औलिया अल्लाह और अहले इस्लाम की शान में वो गुस्ताखियाँ की कि जिनको सुनकर कलेजा मुँह को आता है। लेकिन अक्सर सादा लो मुसलमान इनके ज़ाहिरी अमाल देख कर इन्हें मुसलमानों का ही एक फ़िरका समझते हैं, क्योंकि ये कलमा पढ़ते हैं, किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं, मसाजिद तामीर करते हैं, कुरान करीम का तर्जमा छपवाते हैं और बड़े रफ़ाई काम करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबूवत का दावा किया था, वो और इसके पैरोकार भी यही कलमा इस्लाम पढ़ते थे। नाज़रीन, इनकी अज़ान और अकामत भी यही थी, मसाजिद भी बनवाते थे और किबला रुख होकर नमाज भी पढ़ते थे। मदीना मुनव्वरा के करीब कुबा बस्ती में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन मुनाफिकीन ने मस्जिद ज़र्रार बनाई थी, वो भी यही कलमा पढ़ते थे। लेकिन इन कलमा पढ़ने और मसाजिद बनाने वालों को कुरान करीम ने मुनाफिक करार दिया और इनकी बनाई हुई मस्जिद को मुनहदिम करके इसका नाम व निशान मिटा दिया गया। दौरे अव्वल में ये मिसालें मौजूद हैं, लिहाजा इनके कलमे नमाज और मसाजिद बनाने से इनके मुसलमान होने का धोखा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, कादियानियों के कुफरी अकायद ये हैं कि ये अकीदा ख़त्म नबूवत का इनकार करते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत बिन बाप के हुई इस चीज़ का इनकार करते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के रिफ़ाए जिस्मानी और दोबारा दुनिया में आने के इजमाई अकीदे का इनकार करते हैं, मौजज़ात अंबिया का इनकार करते हैं, अंबिया, सहाबा कराम, सालिहीन उम्मत की तौहीन, हुर्मत जिहाद, जमी मुसलमान जो मिर्ज़ा कादियानी पर ईमान नहीं लाते उनकी तकफ़ीर, ये चंद अहम वजूहात हैं। और इनके अलावा इनके कुफ्र के और भी कई तरीके हैं जो इनकी किताबों में मौजूद हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें और हमारी नस्लों को फ़िरका कादियानियत से महफूज फरमाए और इन जिंदीकों पर अपना कहर नाजिल फरमाए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस छोटे से चैनल का भी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।